अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आमंड केक। आमंड केक बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस केक बनकर तैयार हुआ है और इसका स्पंज चेक कीजिए कितना सॉफ्ट है और टेस्ट में भी ये लाजवाब है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको मेरी बातों का बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि कितना डिलीशियस केक बनकर तैयार हुआ है। घर में इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम केक मोल्ड ले लेंगे। केक मोल्ड को हमने बटर से ग्रीस करना है। याद रखिए आपने केक मोल्ड को बटर से अच्छे से ग्रीस करना है और आपने बटर की थिक सी लेयर जो है वो मोल्ड में स्प्रेड कर देनी है। तो मोल्ड की साइडों पे भी अच्छे से आपने बटर लगाना है और मोल्ड का जो पैंदा है, जो बॉटम है, उसमें भी आपने बटर को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये होममेड बटर है और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे मोल्ड को बादाम के साथ। तो कुछ बादाम मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट किए हैं। तो जो स्लाइसेस में कट किए उसको बॉटम पे लगा देंगे। जो डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो आप इस वक्त इसी बॉटम में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन हो जाएगा। इसकी जो नीचे वाली साइड है वो ये वाली साइड इसकी ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए बादामों से मैंने डेकोरेट कर दिया और कुछ बादाम मैंने क्रश कर लिए थे, उनको साइडों पे स्प्रेड कर दिया। तो मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए रख देना है और बाकी की तैयारी करेंगे। ये है जी 1.5 कप मैदा मेरे पास। इसको भी मैंने छाना नहीं है। इसमें मैं डालूंगी जी 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी बराबर जो है मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा। और अब हम इनको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे और हम फिर आगे की तैयारी करेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और बस अब हम इसको रखेंगे एक साइड पर। एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जी 1 कप चीनी। थोड़ी सी 1 कप से कम है ये चीनी, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं तो आप फुल कप भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने बटर डाला है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, होममेड बटर है ये 2 टेबल स्पून बटर है। और इसमें 1/4 कप जो है वो इसमें मैं दही के डालूंगी। इसमें इनके 5 चम्मच दही के हमने इसमें डाल दिए हैं और इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चीनी को, बटर को और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे जनाब दूध। और ये देखिए आधा कप के करीब मैंने इसमें दूध ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, उसको छान कर इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। जो अभी हमने बनाया है दूध, चीनी, दही और बटर का, इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने बहुत स्लोली इसको मिक्स करना है। जस्ट आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। ये अभी आपको थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहा है। इसमें हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को रनी बना लेंगे। रनी इन सेंस के बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगी। मीन्स जब हम इसको पोर करें तो ये रिबन की तरह से पोर होगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये डन हो गया। इसमें मैं 1 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल रही हूँ और ये कुछ क्रश किए हुए बादाम। तो बैटर रेडी है हमारा। मोल्ड में बैटर को शिफ्ट कर देते हैं। कढ़ाई हम पहले ही प्री हीट होने के लिए रख छोड़ी थी हमने। अब बैटर को हमने मोल्ड में शामिल कर लिया है। अब इसको हम टैप कर लेंगे। अच्छे तरीके से टैप कीजिए ताकि तमाम एयर बबल्स जो है वो इसमें से निकल जाएं। तो अब हमने इसको कढ़ाई में रख दिया है और स्लो आंच पे हम इसको बेक करेंगे। तो केक हमारा बेक होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। जी तो पूरे 45 मिनट के बाद जब हमने
इसका लिड रिमूव किया है, ये देखिए। तो हमारा केक जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए फाइनल लुक केक की आपके सामने है। ये केक हमने कढ़ाई में बनाया है। कोई यकीन नहीं करेगा आपने इतना अच्छा केक जो है वो कढ़ाई में बना लिया। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। अच्छा, अब इसके ऊपर ना आप जैम को हल्का सा वो मिक्स करके ना उसमें थोड़ा सा बिल्कुल लिक्विडी सा बना के उसके ऊपर लगाइए या हनी लगाइए। मेरे पास इस वक्त दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मैंने नहीं लगाया। आप ज़रूर लगाइएगा। ये चेक कीजिए कितना सॉफ्ट स्पंजी का केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही डिलीशियस केक है। मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ थोड़ा सा और यकीन मानिए ये बहुत डिलीशियस बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी बस यहीं तक। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।